हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में सरकार ने कहां कोसंबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी दी है? दोस्त, तो ये है गुजरात में। दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा भैया। तो बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन भारतीय रेलवे ने गुजरात और बिहार राज्यों में कुल 647.58 करोड़ की दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा, भारी यातायात की भीड़ को कम करना और प्रमुख रेल गलियारों की समग्र परिचालन दक्षता में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में अग्निकुल कास्मास ने दुनिया के पहले पूर्ण 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया है? दोस्त, तो ये किया है भैया चेन्नई में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास में चेन्नई तमिलनाडु में दुनिया के पहले पूर्ण 3D प्रिंटेड बूस्टर स्टेज इंजन अग्निते का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किसने उन्नत ऑप्शन ट्रेडिंग को सरल बनाने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन लॉन्च किया है? दोस्त, तो ये नई दिल्ली ने लॉन्च किया है दोस्त, HDFC ने लॉन्च किया, HDFC सिक्योरिटीज ने लॉन्च करा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में 9वां फार्मा मेड 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्त, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त। तो फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 9वें फार्मेड 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? दोस्त, तो ये ट्रू कॉलर के साथ किया है साझेदारी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? दोस्त, तो ये किया है भैया यूट्यूब के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? दोस्त, तो ये है IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत के शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की। इस पहल की घोषणा 27 मार्च 2026 को की गई, जिसे चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन कुमार टंडन द्वारा दिए गए 100 करोड़ के उदार अनुदान का समर्थन प्राप्त है। इस नए स्कूल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से हो रहे विकास और उनके व्यवहारिक उपयोग के बीच खाई को पाटना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में ओपन AI ने किसे एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? दोस्त, तो ये है किरण मणि को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो ओपन AI ने भारतीय स्ट्रीमिंग दिग्गज जियो स्टार के वर्तमान CEO किरण मणि को एशिया प्रशांत APAC के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, DNPA के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। कृष्ण कुमार ठाकुर को NMDC में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण मामेन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? दोस्त, तो ये भैया फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारत
के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2015 से 17 2026 तक फ्रांस में आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी। उसकी भागीदारी की पुष्टि फ्रांस के विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से ली गई, जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई कूटनीतिक चर्चाओं के बाद सामने आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। नेक्स्ट, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU पर साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में नोकिया इंडिया ने किसे अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया है? दोस्तों ये है समर मित्तल को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत में अपनी मजबूत स्थिति को बढ़ाने के लिए नोकिया ने 1 अप्रैल 2026 को समर मित्तल को इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर, विभा मेहता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। यह नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं जब भारत में टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही हैं, जिससे कंपनी ने विस्तार को नई दिशा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ये है नेपाल के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बालेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालन के नाम से जाना जाता है, ने 27 मार्च 2026 को देश के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इस 35 वर्षीय नेता ने शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ग्रहण की। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई थी और यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में जोम एंटोनियो कास्ट ने पदभार ग्रहण किया है। राब चेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। मिया आमोर मोटली को बारबाडोस के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। योवेरी मुसेवेली युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंद्रे वाविस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलूह हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।